कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कन्हैया शाह जी जवाब दीजिए आप। अब नहीं सही है सर, देखिए हाँ अब जवाब दीजिए। सब सही है। कुशवाहा जी अपनी बात को अभी मान लिए कि हम सहारा के साथ जुड़े हुए हैं। 4 दिन पहले वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा हम सहारा के साथ कभी रहेंगे, कभी एक मिनट सर कोई बात नहीं है सर, एक मिनट मेरी बात खत्म कीजिए। एक लाइन होने दीजिए, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए सर। कन्हैया प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, नागेंद्र जी को बोलने कंप्लीट करें। एक लाइन बोलेंगे सर, एक लाइन। हम लोगों ने सब मिलकर के, नीरज कुमार पाल जब आए हुए थे हमारे ब्रांच में, चिरकुंडा ब्रांच हम लोगों का था, जो बंगाल के सीमा पर है, जो सर्वाधिक व्यवसाय करता था। क्यू शॉप में सबसे ज्यादा 16 कार लेने वाला ब्रांच हम लोगों का, 17 का। और किस तरह हम लोग काम किए होंगे आप सोच सकते हैं। नीरज पाल से हमने एक सवाल किया था, हम कन्वर्जन में नहीं जा रहे थे कि हम नहीं करेंगे, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करने का कोशिश किए। हमने एक सवाल किया था कि सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड को 15% ब्याज लगा करके भुगतान कर दीजिए, और आप कह रहे हैं कि क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना नहीं होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि आप लोग बेतुका सवाल करते हैं। सुब्रत राय इस देश के बहुत बड़ी हस्ती हैं, प्रधानमंत्री भी उनका आदर करते हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है, आप लोग एकदम कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो जमाकर्ता आप लोगों को जूता लेकर के मारेगा, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलेगा, सेबी सारा पैसा हड़प जाएगा, लोगों का टैक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा। इतना तरह का मोटिवेट कर दिए कि जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, चूंकि हम लोग अपने अधिकारियों को भगवान की तरफ पूछते भी थे। अब उतना मोटिवेशन के बाद भी हम लोग नहीं किए, तो मैं कुछ फोटो शेयर बहुत जल्द करूंगा कि ब्रांच में जबरदस्ती क्यू शॉप में ऑटो कन्वर्ट करके सबका सर्टिफिकेट रख दिया गया था कि ये पार्टी के पास जाइए और साइन करा करके जमा कराइए। ये स्थिति थी आपकी सहारा इंडिया का। फिर भी हम लोगों ने सहयोग किया, और जब वो पैसा आ गया कोऑपरेटिव में, उसके बाद भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप पैसा भी मत दीजिए और हम आपका आरती उतारे। ये तो हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग तक करना ही कीजिए। हमको हमारा पैसा चाहिए, हमारे जमाकर्ता का पैसा चाहिए। उसके लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। उस सामने में कन्हैया जी हैं कि ओपी श्रीवास्तव है कि एनके पाल है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा जमाकर्ता प्यारा है, आप प्यारा नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप कन्हैया जी जवाब दीजिए। अब आप दीजिए जवाब। सहारा इंडिया परिवार एक मां रूपी संस्था है, क्या ये इस चीज को मानते हैं कि मां रूपी संस्था है? नहीं मानते। मां रूपी संस्था में सहारा इंडिया के सुब्रत राय, सहारा इंडिया के 2 बेटे जो आज मैक्सिडोनिया में अय्याशी कर रहे हैं, कुछ लोग, केवल वही लोगों के लिए था क्या? जब आप परिवार की बात करते हो तो परिवार के सारे लोग कष्ट में हैं, तो वो लोग कष्ट में क्यों नहीं है? और सारे लोग रोड पर आ गए, पाई को तरस गए, 5 से 10 हजार लोग आत्महत्या कर लिए। क्या किसी सहारा के अधिकारी वर्ग में भी कुछ सुसाइड किए हैं क्या? बताइए ना। अगर परिवार पर आफत आया, मेरे घर पर आफत आएगा, मेरे घर पर अगर आप पहले आफत आएगा तो सबसे पहले हम घर से बाहर निकलेंगे, मेरे बच्चे बाद में निकलेंगे। क्या ऐसा हुआ क्या? आप झूठी कहानी सुना करके लोगों को क्यों कर रहे हैं? आज बात करना है तो कुछ अच्छी बातें करें जिससे देश के लोगों का ये हो। आपका सवाल एम्बार्गो पर होना चाहिए आज का, आपका सवाल सहारा सेबी पर होना चाहिए, जिससे टेक्निकल बात उभर कर के आए। शुभम जी का भी टाइम बहुत कीमती है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आज हम लोग आए हुए, और आपको कल भी हम लोग ढूंढ रहे थे, इसीलिए आज टेक्निकल सवालों का ही जवाब हो तो ज्यादा अच्छा है। आपका नेट अगर ठीक हो गया है तो आप एक बार कन्हैया से सवाल पूछ लीजिए, फिर कन्हैया जवाब देंगे। शुभम पूछिए। नौशाद जी 1 मिनट अभी थोड़ा सा प्लीज, एक शुभम जी को बोलने दीजिए। शुभम बोलिए। बोलिए सर। सबको नमस्कार। हाँ। सबको नमस्कार करते हुए हम सबसे पहले कन्हैया जी को बताने से पहले हम आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं। कन्हैया जी का कोई वैल्यू नहीं है हम लोग के नजर में। वो आए हैं, ये बहुत बड़ा चीज है, लेकिन आप रोज डिबेट कीजिएगा तो सही जानकारी पहले आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत सारा मुद्दा उठाना है तो सहारा पे कितना रिसर्च कीजिएगा। हम लोग का यही काम है। अभी हम लोग का पैसा आखिर डूबा कैसे, इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। और ये निकलेगा कैसे, इस पे भी काम कर रहे हैं।
कन्हाई ठीक है। जी अपना गुजरात में नौकरी करते होंगे, कहीं से कुछ जानकारी मिलता होगा मैनेजमेंट से, अपना देते हैं, अच्छी बात है, हम इनको बुरा नहीं मानते। अब ठीक बात। थोड़ा सा समझ लेते हैं सहारा सेबी केस। कोई किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दे, 5 मिनट हम लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, बोलिए 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 शुभम। पहले सेबी ने इनको 2010 में ही एक मतलब सोकॉल्ड नोटिस भेजा था कि आपने ये पैसा उठाया है, प्राइम सिटी से मामला निकला था कि इसका क्या आपका जवाब है, आपने हमसे परमिशन नहीं लिया और सेबी के प्रीव्यू में ही आता है। कोई गया नहीं, ना रिप्लाई गया नोटिस का। ये बात पता है किसी को? ना रिप्लाई गया, ना कोई गया। हार के सेबी ने इंतरिम ऑर्डर एक इशू कर दिया। इंतरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं। उस इंतरिम ऑर्डर को रोकने का जहां जाना चाहिए इनको सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि सेबी एक्ट में हाई कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि हाई कोर्ट में सेबी के ऑर्डर को आप चैलेंज करें। सेबी के लिए बनाया गया उसका ट्रिब्यूनल, आरबीआई के लिए बनाया गया है ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला को चैलेंज करना तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये यूपी से कंपनी बनी हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में ये जाके और इंतरिम स्टे लेके आते हैं उस ऑर्डर का सेबी का। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं रहने के बाद भी हम ये बोल देते हैं कि फाइनल ऑर्डर सेबी कुछ नहीं करेगी, और ये अपने रास्ते से जब अगर अपील भी फाइल करना है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाइए सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो सेबी के ऑर्डर का अवहेलना किया इन्होंने, नोटिस का जवाब नहीं दिया, मनमना किया। गलती आपसे अगर होता है तो अथॉरिटी बुलाती है तो जाइएगा कि उस पे आप चढ़े रहिएगा कि हम ही सही है क्योंकि मेरे पास 12 लाख कार्यकर्ता है, आपके ऑफिस को घेर लेंगे। ये इनका एटीट्यूड था वहां। उसके बाद ये सेबी में हारे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में मैटर गया, वहां से भी ऑर्डर आ गया कि नहीं, आपको 15% ब्याज के साथ पैसा लोगों का वापस कर देना है, क्योंकि इन्वेस्टरों के प्रोटेक्शन के लिए सेबी है, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और बोला कि आपने गलत तरीके से पैसा उठाया है और पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ आप वापस कर दीजिए, और 12% देने का आपका बात ही है। 3% हमारे तरफ से उसको फाइन पेनल्टी जो भी समझिए आप, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप वापस करने का आदेश देते। इस ऑर्डर पे इन्होंने भुगतान नहीं शुरू किया, इसको चैलेंज करने चले गए सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2011 में, और मात्र 9 महीना में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके 31 अगस्त 2012 को फाइनल जजमेंट दे दिया, और उस अपील को भी डिसमिस किया है, क्योंकि दूसरा मैटर ही नहीं था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी अपील में 9 महीना में 270 पेज का आदेश लिखना पड़ा जिस जज साहब को, उनके बारे में आप सोचिए कि कितना पेशेंस रखे होंगे, क्योंकि अपील में होता है या एलाउ या डिसमिस। अपील में तो इतना ही से मतलब है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो 28 नवंबर 2011 को पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बोला कि पहले अपना फाइनेंशियल बैलेंस शीट लाइए और आज के डेट में लाइए, कि गलत है सेबी है कि क्या, वो बाद में देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ अपना। पहला डेट का हियरिंग का आप ऑर्डर निकालिएगा जो सिविल अपील है उसका, तो पहले दिन इनको नेटवर्थ मांगा गया दोनों कंपनियों के, और प्लस बोला गया कि कितने लोगों से आप उठाए उसका सारा कुछ पेपर लेके, मतलब 9 महीना के अंदर सारा कुछ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनको दोषी माना और कोई चेंज नहीं किया अपीलेट ट्रिब्यूनल और सेबी के ऑर्डर में। 15% के हिसाब से इनको लौटाना तो है ही, साथ में लेनी का देनी इनको पड़ गया। 11 टर्म एंड कंडीशन उसमें ऐड कर दिया अपने तरफ से, और वो भी इन्वेस्टरों के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये पैसा 25,000 करोड़ 2011 में बहुत मायने रखता था कि कोई छोटी भी मोटी कंपनी 25,000 करोड़ नहीं उठा सकती थी। तो 25,000 करोड़ बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ने 9 महीना में आदेश देते हुए बोला कि इसका 3 महीना में पालन कीजिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।